असम की जंगल में हिना हिरनी अपने बच्चे के साथ घास खा रही थी। बेटा, अंधेरा होने को आया, अब हमें घर लौटना चाहिए। हाँ माँ, अब बस और थोड़ा खा लूं। थोड़ा जल्दी से खा बेटे। माँ बेटे थोड़ा जल्दी से खा रहे थे, तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है। हिरनी का बच्चा कितना प्यारा है, आज इसे ही अपना भोजन बनाती हूँ। जैसे ही लोमड़ी बच्चे की ओर आगे बढ़ती है, हिरनी अपने बच्चे से कहती है, भाग बेटे, ये लोमड़ी तुझे मार देगी। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और लोमड़ी उनका पीछा करती है। बेटा, और तेज भाग, और तेज, वरना वो लोमड़ी हमें पकड़ लेगी। दोनों तेजी से भाग रहे थे, तभी लोमड़ी ने रफ्तार तेज करते हुए हिरनी के बेटे को दबोच लिया। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ। हिरनी का बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, माँ मुझे बचाओ, ये लोमड़ी मुझे मार डालेगी। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, ये लोमड़ी उसे मार देगी, कोई तो बचाओ। तभी वहाँ जंगल के कुछ प्राणी आ जाते हैं। सारे प्राणियों को एक साथ देख लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। बेटे, तू ठीक तो है ना? कितना खून बह रहा है मेरे बच्चे का। हमारे जंगल में कोई खूंखार जानवर तो है नहीं, फिर ये लोमड़ी कहाँ से आ गई? शायद दूसरे जंगल से आई होगी। मेरा पैर। अरे बातें बाद में करना, पहले इस घायल बच्चे को गुरु माँ के पास लेकर चलो। घायल बच्चे को लेकर सब गुरु माँ के घर आते हैं। गुरु माँ, देखिए ना, मेरे बच्चे का कितना खून बह रहा है। क्या हुआ है इसे? एक लोमड़ी ने इस पर हमला कर दिया है माता। चिंता मत करो, मैं अभी से ठीक कर देती हूँ। चमेली बकरी घायल बच्चे के पैर पर जैसे ही दवाई लगाती है, खून बहना बंद हो जाता है और दर्द गायब हो जाता है। वाह वाह गुरु माँ, आपने तो कमाल कर दिया। सच में आपके हाथों में तो जादू है। गुरु माँ, हमारी हर समस्या का इलाज आपके पास है। आप महान हो माता। अब आप इस बच्चे को लेकर घर जा सकते हैं। गुरु माँ को धन्यवाद कहकर सारे प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे सारे प्राणी पंचायत की टीली पर मिलते हैं। साथियों, हमारे शाकाहारी जंगल में मांसाहारी जानवरों का कहर बढ़ने लगा है। अब हमें कुछ करना चाहिए। ये तो अच्छा है कि गुरु माँ हमारी जान बचा लेती हैं। सोचो, अगर गुरु माँ ना होती तो हमारा क्या होता। गुरु माँ है तो अच्छा है, लेकिन इन खूंखार जानवरों का हमें कुछ करना होगा। उन खूंखार जानवरों के साथ हम कैसे लड़ सकते हैं? हम तो सीधे साधे जानवर हैं। इसके बारे में हम अगली सभा में वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। सभा खत्म होते ही सब खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर गौरी गाय को अच्छा सा खाना मिल जाता है। अरे वाह, कितना बढ़िया खाना है। गाय खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ एक खूंखार चीता आ जाता है। अरे बाप रे, ये चीता कहाँ से आ गया? भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुझसे ज्यादा तेज मैं भागता हूँ। चीते भाई, मेरा दूध पी रहा है तो पी लो, पर मुझे मारना मत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुझे नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता। जान बचाने के लिए गाय ने चीते से बहुत मिन्नतें की, पर चीते ने एक न मानी। आखिरकार गाय ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। ठीक है चीता भाई, शायद मेरी मौत आपके ही हाथों लिखी है, आप शौक से मुझे खा लीजिए। जैसे ही चीता गाय की ओर आगे बढ़ता है, तब गाय कहती है, चीता भाई, क्या आपके जंगल में मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी करने का रिवाज नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? मैं आखिरी बार अपनी गुरु माँ से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। लेकिन ये तेरी गुरु माँ रहती कहाँ है, और वो किस प्रजाति की है? वो एक बकरी है, पास ही नदी के किनारे उनका आश्रम है। आश्रम के पास नदी है? मैं गाय और बकरी दोनों को मार कर खा जाऊंगा, फिर नदी से पानी पीकर अपने जंगल में लौट आऊंगा। क्या सोच रहे हो चीता भाई? यही कि मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गौरी गाय चीते को लेकर गुरु माँ के आश्रम में आती है। गुरु माँ के चरणों में सादर प्रणाम। गाय और चीते को एक साथ देखकर गुरु माँ बोली, तुम दोनों एक साथ यहाँ? फिर गाय ने सारी बात गुरु माँ को बताई। अच्छा, तो तुम मरने से पहले मेरा आशीर्वाद लेने आई हो?
हाँ माते। मौके की नजाकत को समझते हुए बकरी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गाय को बचाने की सोचकर चीते से कहा, चीते, तुम मुझे कहीं से बेवकूफ तो नजर नहीं आते, पर तुमने इसे मारने का निर्णय क्यों लिया? क्या मतलब? ये मेरा भोजन है, इसे नहीं मारूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। आज इसे मारकर अपना भोजन बना लोगे, परंतु कल क्या करोगे? कल मैं किसी और प्राणी का शिकार करके खाऊंगा। और अगर कल शिकार नहीं मिला तो? कभी कभी भूखा रहना भी पड़ता है। यही तो मैं नहीं चाहती कि आप कभी भूखे रहें। क्या मतलब? अगर आप मेरा कहा माने तो मैं हर रोज आपकी भूख बड़ी आसानी से मिटा सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इस गाय को जिंदा छोड़ना होगा। बकरी, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं, मैं आपको ज्ञानी समझती हूँ, इसीलिए आपको सलाह दे रही हूँ। ठीक है, तो बता, अगर आज मैं इस गाय को जिंदा छोड़ दूंगा तो रोज तू मेरा पेट कैसे भरेगी? आपको यहाँ का राजा बनाकर। राजा बनाकर? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हमारे जंगल में कोई ताकतवर जानवर नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी, फिर तुम सब की रक्षा करना और बदले में तुम्हें बिना मेहनत के रोज एक प्राणी खाने को मिल जाएगा। चीता बकरी की बातों में आ जाता है और गाय को जिंदा छोड़कर राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आज शाम को सभा बुलाई जाए। जंगल वासियों, चीते ने मेरा कहा मानकर गाय को नहीं मारा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम इस चीते को ही अपना राजा बना दें। लेकिन इन्हें राजा बनाकर हमें क्या फायदा होगा? ये चीता एक राजा का कर्तव्य निभाएगा, ये हम सबकी रक्षा करेगा। ये सुनकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। हमें मंजूर है। चीते महाराज की जय। आइए महाराज, मैं आपको आपका निवास स्थान बताती हूँ। चमेली बकरी चीते को एक गुफा के अंदर लेकर आती है। महाराज, आज से आप यहीं पर रहेंगे। राजा बन जाने पर चीता खुश हो जाता है। महाराज के भोजन की तैयारी की जाए। कुछ ही देर में चीते के लिए भोजन लाया जाता है। अरे वाह, अब रोज मुझे बिना मेहनत किए ऐसे ही खाना मिलेगा। हाँ महाराज, आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं कल सुबह फिर आऊंगी। सारे प्राणी चले जाते हैं। चीता भोजन खाने लगता है। भोजन खाने के बाद अचानक चीते की तबीयत खराब होने लगती है। मुझे ये क्या हो रहा है? खाना खाते ही चीता बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब चीते की आंख खुलती है तो अपने आप को पिंजरे में कैद पाता है। अरे, मैं पिंजरे में कैद कैसे हो गया? यही तुम्हारी असली जगह है मूर्ख। इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया। जान बचाने के लिए भी कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। राजा बनने का नाटक करके मुझे इस गुफा में कैद करके तूने अच्छा नहीं किया बकरी। ये जंगल मेरा है। सारे जंगलवासी मुझे गुरु माँ कहते हैं, इसलिए इन्हें बचाना मेरा फर्ज है। चीते, जंगल के प्रति गुरु माँ का प्यार देखकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। गुरु माँ की जय। गुरु माँ की जय। हे गुरु माँ, आप हमारी रक्षक हैं। हम चाहते हैं कि आप ही इस जंगल की रानी माँ बनकर हमारी रक्षा करें। मना मत करना माँ, हम आपको जंगल की रानी मान चुके हैं। हाँ गुरु माँ, आपकी बुद्धि और मेरी ताकत जंगल की रक्षा करने के काम आएंगे। मना मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है रानी माँ। अगर बटोगे तो कटोगे। हम सबको एकता का परिचय देना होगा, क्योंकि एक है तो सेफ हैं। भाइयों, गुरु माँ का कहना है हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बोलो क्या कहते हो? हमें मंजूर है। चमेली की बात सबको समझ में आ जाती है और सब एक रहने का वचन देते हैं और चमेली बकरी जंगल की रानी बन जाती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जंगल में शिकार की तलाश में एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर सारे प्राणी डर जाते हैं और डर के मारे रानी माँ के पास आते हैं। रानी माँ, हमें बचा लीजिए। गुरु माँ, हमें बचा लीजिए। आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? जंगल में एक शेर आ गया है माता, वो हमें मारकर खा जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, शेर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब हम क्या करें माता?
तुम लोग बिना डर के शेर के पास जाकर सिर्फ इतना कहो कि तुझसे भी ज्यादा ताकतवर प्राणी हमारे जंगल में है। अगर वो पूछेगा कि कौन है तो उसे मेरे पास लेकर आ जाना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सारे प्राणी शेर के पास जाकर ठीक वैसा ही करते हैं जैसा बकरी ने कहा था। ए शेर, अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। और अगर नहीं गया तो तू क्या कर लेगा बंदर? तुझसे मुकाबला करने के लिए मैं तुझसे भी ज्यादा ताकतवर प्राणी को बुलाऊंगा। क्या बकवास करता है बंदर? इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर प्राणी कौन है? अगर मिलना चाहता है तो चल मेरे साथ। देखूं तो सही कि यहाँ मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है। सारे प्राणी शेर को लेकर बकरी के पास आते हैं। ये बकरी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसे तो मैं चुटकियों में मसल कर खा जाऊंगा। ये हमारी रानी माँ है। रानी माँ, ये शेर हमारे ताकतवर प्राणी से मिलने यहाँ आया है। ठीक है, आओ तुम्हें ताकतवर प्राणी से मिलवाती हूँ। फिर चमेली बकरी शेर को लेकर कुएं के पास जाती है। वो ताकतवर प्राणी इस कुएं में रहता है। शेर कुएं के अंदर देखता है, जहाँ उसे खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु वो उसे दूसरा शेर समझ लेता है। मुझसे लड़ने की हिम्मत है तो आजा। शेर की आवाज कुएं में टकराकर वापस उसके कानों में पड़ती है। मुझसे लड़ने की हिम्मत है तो आजा। शेर इसे चैलेंज समझकर कुएं में छलांग लगा देता है। बकरी की चतुराई देख सारे प्राणी बकरी के नाम का जयकारा लगाते हैं। रानी माँ की जय, गुरु माँ की जय। उस दिन के बाद जंगल में कोई बाहरी जानवर शिकार करने नहीं आया और जंगल में शांति के साथ खुशहाली छा गई। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।